हो गया वो। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसको लाइट क्रॉस कर सकती है, और मैंने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में यही डिफरेंस बताया था पहला, कि रिफ्लेक्शन में लाइट टकराती है और टकरा के वापस चली जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट मीडियम को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ट्रांसपेरेंट, जिसको लाइट क्रॉस करेगी, और उसके कितने सरफेस है? 2। अब देखो लेंस बना कैसे। लेंस बना बेटा होलो ग्लास स्फेयर से। किससे? तो देखो अगर मैं इसको ऐसे में रहूं तो क्या एक स्फेयर बन रहा है, और अगर मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड करूं तो क्या एक स्फेयर बन रहा है। क्लियर? तो इस तरह से इसकी कटिंग करके हमने इन सरफेस को अगर मैं इस तरह से जोड़ दूं, क्या इसके दोनों सरफेस उभरे हुए हैं क्या? इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे? बल्ज। तो इसके कैसे सरफेस है? दोनों बल्ज सरफेस है ना, बल्जिंग नेचर है, दोनों सरफेस बल्ज है। तो ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर मैं यही बनाना चाहूं क्या बेटा? कॉनकेव लेंस। अरे क्या बनाना चाहूं? कॉनकेव लेंस। क्या कुछ इस तरह से बनेगा? इसके दोनों सरफेस क्या कर्व्ड है क्या? ठीक है ना, केव शेप के। कैसी शेप के? केव। देखो केव बन रही है यहाँ पे, तो इसका नेचर कैसा है? कॉनकेव। सर इसमें कैसे स्फेयर होंगे? ये देखो, क्या ये स्फेयर बना? इसको देखो, क्या इधर एक स्फेयर बन जाएगा? क्लियर? तो लेंस को किससे बनाया बेटा? होलो स्फेयर से। बस फर्क ये आ रहा है कि यहाँ पे कितने सरफेस है? 2 सरफेस है, और ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ये हम जो जितना बड़ा बना रहे हैं एक्चुअल में इतना होता नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट समझाने हैं, इसलिए इतना लिया, बाकी ये बहुत पतला सा होता है लेंस। यार ये इतनी गैप नहीं होती बीच में, फर्स्ट और सेकंड सरफेस के बीच में। नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है। कैसा डिस्टेंस? नेग्लिजिबल, कि फर्स्ट और सेकंड सरफेस के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होता है। समझाने के लिए हमने ये देखो इतना डिस्टेंस लिया। समझ में आया? तो लेंस क्या है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। ये मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन है किसकी? लेंस की। अब एक चीज सुनना, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, अगर मैं इसके कॉर्नर्स देखूं, और अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं और इसके कॉर्नर्स देखूं, इन दोनों में कॉर्नर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है? क्या इसके कॉर्नर्स थिन है क्या? अरे थिन है ना। कॉर्नर्स कैसे? कॉन्वेक्स लेंस के थिन है, लेकिन इसके कॉर्नर्स कैसे हैं? थिक है। कैसे हैं बेटा? ठीक है। और अगर मैं इसकी सेंटर की बात करूं, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस कॉर्नर से तो कैसा होता है? थिन होता है, लेकिन सेंटर से कैसा होता है बेटा? थिक होता है। देखो इसकी थिकनेस बढ़ गई। अरे होता है नहीं होता है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, ये यहां से कैसा है? थिक, लेकिन सेंटर से कैसा है? थिन मतलब पतला, और थिक मतलब थोड़ा सा बड़ा, चौड़ा, मोटा। अरे समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस इज थिनर एट द कॉर्नर्स बट थिकर एट सेंटर, एंड कॉनकेव लेंस इज थिकर एट कॉर्नर्स बट थिनर एट सेंटर। की सेंटर से पतला होता है, यहां से थोड़ा बड़ा होता है, और ये यहां से पतला होता है और यहां से बड़ा होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये था। इसको ऑब्वियसली यहाँ लेंस ग्लास लगेगा ना, यहाँ पे भी बिल्कुल लगेगा। वहां पे तो तुम कह रहे हो इसको इससे जोड़ दिया इस पॉइंट को, लेकिन इनको ऐसे लेके आए, तो इस ऊपर वाले सरफेस को कैसे जोड़ेंगे? तो ग्लास लगेगा ना यहाँ उस पेयर का, बिल्कुल लगेगा यहाँ पे कांच। यार और ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, ये जितनी दिख रही है इतनी नहीं है। पॉइंट समझाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए क्या, बिल्कुल ऐसे। क्लियर? ठीक है। अब देखो यार लेंस के कहाँ क्या पार्ट्स होते हैं, थोड़ा उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो बेटा बहुत सारे तरह के होते हैं, सुनना। जैसे ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? डबल कॉन्वेक्स। ये डबल, ये कोर्स में नहीं है फिर भी सुन लो, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि इसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स शेप के हैं। ये डबल कॉन्केव लेंस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक लेंस ऐसा बना दूं, देखना ये समझ में आ गया ना। अगर मैं एक लेंस ऐसा बना दूं, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस तो हो गया प्लेन और एक क्या हो गया? कॉन्वेक्स। अगर मैं इसको कुछ ऐसा बना दूं, ये क्या बन गया? प्लेनो कॉनकेव। क्या बन गया? प्लेनो कॉनकेव। अरे क्लियर? अब देखना ऐसा भी बना सकते हैं। देखना इसमें केव शेप भी आ रही है और कॉन्वेक्स नेचर भी आ रहा है। इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इनके नाम कोई नहीं पूछेगा, बस आप सिंपल से 2 नाम ध्यान रखें, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। क्लियर? एक सरफेस प्लेन हो गया तो प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिक्स हो गए तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कोई नहीं पूछ रहा, बस 2 लेंस के नाम ध्यान रखें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस हुज बोथ द सरफेसेस आर बल्ज्ड, यानी ऐसा लेंस जिसके दोनों सरफेस उभरे हुए होते हैं, ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। एंड कॉनकेव लेंस इज अ लेंस हुज बोथ द सरफेसेस आर कर्व्ड और केव्ड, घूमे ऐसे कर्व की फॉर्म में होते हैं, ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इट इज थिनर फ्रॉम द कॉर्नर्स बट थिकर एट द
सेंटर, और जो कॉनकेव लेंस होता है इट इज थिकर एट द कॉर्नर्स बट थिनर फ्रॉम द सेंटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो समझते चलना बेटा, एक एक पॉइंट है ना, कहीं कनेक्शन नहीं देंगे रिफ्लेक्शन और मिरर का। जिसने नहीं अटेंड किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। जो बीत चुका है अगर उसके पीछे भागोगे तो वर्तमान खराब हो जाएगा और भविष्य बनने वाला है। छूट गया जाने दो, जो है अभी क्या है ये है, इसको पकड़ के रखो। और अगर छूट गए उसको कैसे करेंगे देखा जाएगा, होगा जब देखेंगे। इसको नहीं बिगाड़े, उसके चक्कर में इसको नहीं बिगाड़, उसको करना ही है पर उसके चक्कर में इसको नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। कौन सा लेंस बनाया बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये इधर कौन सा कॉनकेव बनाएंगे भी? देखो इस लेंस के अगर मैं सेंटर की बात करूं तो क्या सेंटर पॉइंट ये होगा? इसको बोलेंगे बेटा ओ, इट इज द ऑप्टिकल सेंटर। अरे क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया? और अगर मैं यही कौन सा लेंस बनाऊं इस साइड में? कॉनकेव। कौन सा लेंस बनाऊं? कॉनकेव। तो क्या देखो इसका सेंटर कुछ ये होगा, ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर। कोई बोला डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द लेंस या द सेंटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दैट लेंस। कॉन्वेक्स का ये रहा और कॉनकेव का ये रहा, क्लियर। अब एक चीज सुने, क्या ये स्फेयर से बने थे? क्या इसका स्फेयर कुछ इस तरह से था? अरे था ना। और क्या इसका स्फेयर कुछ इस तरह से था? क्या स्फेयर की कोई रेडियस होती है? बिल्कुल, ये एक स्फेयर है तो ये क्या है इसकी रेडियस, ठीक है। और ये रेडियस और ये क्या है इसका सेंटर। अरे ये क्या है इसका सेंटर। तो मेरी एक बात सुनो, अरे इधर हो बेटा इधर, मेरी एक बात सुनो, लेंस को मैंने बनाया स्फेयर से, उस स्फेयर का जो सेंटर था वो लेंस के लिए बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस को मैंने किससे बनाया? स्फेयर से, और उस स्फेयर का जो सेंटर था वो लेंस के लिए क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखना सुनना, क्या इस स्फेयर का सेंटर कहीं ये है? क्या इस स्फेयर का कहीं सेंटर ये है? क्लियर। लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर? दो। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की? द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर आउट ऑफ विच लेंस इज मेड अप। क्या बोला मैंने? बस ग्रीटिंग्स हो गई। द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर आउट ऑफ विच द लेंस इज मेड अप ऑफ। उन स्फेयर्स का सेंटर जिसपे मैंने लेंस बनाया है वो सेंटर लेंस के लिए क्या बन जाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बन जाएंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लेंस के पास कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो, ठीक है। एक को बोलेंगे C1 तो दूसरे को बोलेंगे C2। एक ऑप्टिक्स का नियम ध्यान रख लेना, लेंस के इस साइड वाले सारे 1-1 होंगे और उस साइड वाले सारे 2-2 होंगे। सर मैं उल्टा कर दूं क्या? नहीं कर सकते। जैसे हमने एक नियम पहले ही डिसाइड किया था कि लाइट रेज हम हमेशा लेफ्ट से डालेंगे, अज्यूम करेंगे कि लेफ्ट से आ रही है और राइट में जा रही है, क्लियर। तो यहां से देखें ये क्या बना बेटा? C1 तो ये क्या बना? C2। इस स्फेयर को मिटा दें। समझ में आया? तो लेंस को किससे बनाया था? स्फेयर से। उन स्फेयर्स के जो सेंटर थे वो लेंस के लिए क्या बन गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? इधर फोकस करें वापिस एक बार। तो सुने बेटा, देखें लेंस को बनाया स्फेयर से और उन स्फेयर के जो सेंटर थे वो लेंस के लिए क्या बन गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा? क्या इसका स्फेयर कुछ इस तरह से जाएगा? क्या इसका स्फेयर कुछ इस तरह से जाएगा? क्या यहाँ पे दो सेंटर बनेंगे? नाम क्या दे दोगे? C1 और C2। कोई दिक्कत? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे लिखाऊंगा, मतलब तो समझ में आई कि द सेंटर्स ऑफ दो स्फेयर आउट ऑफ विच द लेंस इज मेड अप। कि उन स्फेयर्स का सेंटर जिससे लेंस बनाया वो उस लेंस के लिए क्या बन जाते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भैया, ये तक यहां तक क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखें अगला। अब मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, होती नहीं है पर मैं इमेजिन कर रहा हूं। उस इमेजिनरी लाइन को मैं पास करूंगा दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी इस तरह से समझो, मुझे एक लाइन बनानी है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगी। अगर वो लाइन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है तो क्या वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी? बिल्कुल। मुझे एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन बनानी है और मुझे इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करना है? ज्वाइन कराना है। अगर ये ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगी तो क्या वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी? बिल्कुल होगी। तो देखो इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं, the imaginary line joining the center of curvature which will be by passing through the optical center. The imaginary line joining the center of curvature by passing through the optical center, इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अरे समझ में आया? तो देखो बेटा O क्या था? ऑप्टिकल सेंटर। O क्या था? ऑप्टिकल सेंटर। C1 और C2 क्या बने? सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर लेंस। नियम फिक्स है, 1 हमेशा इस साइड में रखना और 2 हमेशा उस साइड में रखना, चाहे सभी लेंस हो। इसके लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दी।
क्या इसके लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दूं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं? क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर की एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए। उसका नाम क्या है उस लाइन का? प्रिंसिपल एक्सिस। उसका क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। अरे ठीक है, क्लियर? तो अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज समझना, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जब भी लाइट रे किसके पैरेलल आएगी? प्रिंसिपल। जिन्होंने मिरर पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए नहीं पढ़ रखा है तो भी यहाँ सीखें। जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, थोड़ी सी बात करते हैं कॉन्वेक्स की। किसकी बात करते हैं? कॉन्वेक्स की। देखो क्या ये पैरेलल आ रही है? ये लाइट रे किसके पैरेलल है बेटा? अरे कौन? अरे इधर देख, ये लाइट रे किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। इसके पैरेलल है या नहीं है? यहाँ पे क्या ये लौट जाएगी क्या वापस? नहीं, रिफ्रैक्शन होगा यानी इसको क्रॉस करेगी। ठीक है, सुनना ध्यान से, जब भी रिफ्रैक्शन होगा, जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा। किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे उस पॉइंट से पास हो जाएगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? वापस सुने, लाइट रे किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे इसको बीच तक लाके छोड़ना है। ये जो डिस्टेंस में इतना बना रहा हूं, इतना नहीं होता है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है। जैसे इसमें एंटर करेगी क्या? रिफ्रैक्शन होगा। एक पैरेलल लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। कौन सी एक्सिस के ऊपर? इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। ये पैरेलल रे उस पॉइंट से पास होगी, ये पैरेलल रे उस पॉइंट से पास होगी। तो देखना बेटा, सुनना, ये लाइट रे पैरेलल आई और मैंने इसको यहां से पास करा दिया। ये क्या था इधर मेरा? C2। इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं F और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया? नॉट रिस्पॉन्स। सुना इधर, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अच्छा ये कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स। अरे कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, रिफ्रैक्शन के बाद इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा, ये उससे पास होगी। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? फोकस। इसका क्या नाम है? फोकस। ठीक है, अब एक चीज सुनना, लेंस के पास फोकस भी दो होंगे, लेंस के पास फोकस भी दो होंगे। तो एक तो इधर वाला और एक इधर। अच्छा एक्चुअल फोकस कौन है इसका? एक्चुअल फोकस ये है। एक्चुअल फोकस कौन है? ये। पर इसका नाम देंगे F1 और इसको क्या नाम देंगे? F2। समझ? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने लेंस के पास? दो। फोकस कितने लेंस के पास? दो। अगर मैं यहाँ इसमें कुछ ऐसी बात करूं, क्या ये लाइट रे पैरेलल आ रही है? किसके पैरेलल आ रही है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये लाइन देख पा रहे हैं, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या यहाँ आने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा? ठीक है, अब उसमें और इसके रिफ्रैक्शन में फर्क देखना। और फिर यहाँ से एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट जिसके बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, यहाँ आने के बाद ये इसको ऐसे भेज दे। ठीक है ना? यहाँ आने के बाद ये इसको ऐसे भेज देगा। क्लियर? अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो क्या ये इस यहाँ किसी पॉइंट पे जा रही है क्या? देखें, क्या ये यहाँ किसी पॉइंट पे जा रही है? अब मेरी डेफिनेशन ध्यान से सुनना वापस इधर, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या दोनों केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है? A ray of light traveling parallel to the principal axis after refraction pass through the focus in convex mirror appears to pass through the focus in concave। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है कि जब भी लाइट रे पैरेलल आती है, रिफ्रैक्शन के बाद वो या तो उस पॉइंट से पास होगी या उस पॉइंट से पास होती हुई नजर आएगी। इसके लिए बोलते हैं अपीयर्स टू पास या अपीयर्स टू मीट। अरे क्या बोलते हैं? अपीयर्स टू पास, यानी ये ऐसा होगा नहीं पर हमें ऐसा नजर आ रहा है कि ये यहाँ से पास हो रही है या इसी पॉइंट से निकल के आ रही है। तो आप वर्ड यूज करेंगे कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द पॉइंट इन convex mirror and appears to pass through the point in concave mirror. That point is called as focus. Lens, that point is called as focus. अरे ये तो वापस सुनना, इस पॉइंट को क्या बोला? फोकस। यहाँ पे भी ये फोकस है F1, तो क्या इधर भी होगा F2। समझ में आया? तो ये क्या बना? प्रिंसिपल फोकस। कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर में वो एक पॉइंट से पास होती है,
और कॉनकेव मिरर में एक पॉइंट से पास होते हुए नजर आती है, इसी पॉइंट का नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस, डिनोटेड बाई कैपिटल एफ, डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। कितने फोकस होंगे? 2, F1 और F2। अब एक चीज सुने, क्या ये लेंस इस लाइट को कन्वर्ज कर रहा है क्या? कन्वर्ज करने का मतलब अगर मैं यहाँ से एक और लाइट भेजूं तो देखो क्या ये इन दोनों लाइट को यहाँ मिला देगा? अरे कन्वर्ज कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये वाला लेंस अगर मैं यहाँ से एक और पैरेलल लाइट भेजूं तो क्या ये इस तरह से डाइवर्ज कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्लियर? इस लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? बिकॉज व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट comes parallel to the principal axis, after refraction they meet at a point, और this lens converge these rays at a point। क्या ये लेंस इन सभी रेस को यहाँ कन्वर्ज करेगा? अरे ये लेंस इन सभी रेस को यहाँ कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करेगा, एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा करेगा। इसलिए इस लेंस का एक और नाम है कॉन्वेक्स लेंस को बेटा कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। सुनना, वो न्यूमेरिकल में ऐसे दे देता है कभी कभी, सर ये क्या काम आ रहा है, वो ऐसा डायरेक्ट तो नहीं पूछता पर न्यूमेरिकल में दे देता, हमने किए भी थे। कन्वर्जिंग लेंस है अ फोकल लेंथ फलाना, और ये भी पता नहीं कि कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो तुम उसमें कैसे तो साइन कन्वेंशन लगाओगे और कैसे उसके बारे में सॉल्व करोगे? उसने नहीं दिया कॉन्वेक्स लेंस, उसने सवाल में क्या दिया कि कन्वर्जिंग लेंस है जिसका इतना ये सब है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ है, बताओ क्या होगा? क्या दिया उसने? कन्वर्जिंग लेंस। यानी तुम्हें पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस कौन है? कॉन्वेक्स। कौन है? कॉन्वेक्स। जिन्होंने मिरर पढ़ रखा है, मैं मिरर का नाम भी नहीं लूंगा यहाँ, क्योंकि अगर मैंने मिरर को कंपेयर किया तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं केवल और केवल सीधी सीधी किसकी बात करूंगा? लेंस की। जिन्होंने पढ़ रखा है वो लिंक बिठाते चले, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत। तो बताओ, अगर उसको कन्वर्जिंग लेंस कहा तो इसको क्या कहेंगे बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि ये लाइट रेस जब भी इससे पास होती है ये उनको क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, प्रिंसिपल एक्सिस के दूर भेज देता है। ऐसे लेंस को क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स। अरे बम कौन लाया रे? कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव। समझ में? यहां तक। अब आगे पॉइंट देखें आप, सुने। क्या ये फोकस है? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की, अच्छा सुनना, इस देखा जाए तो इस लेंस का एक्चुअल फोकस कौन है? F2। इस लेंस का फोकस कौन है? F1। दो फोकस होंगे लेकिन इस लेंस का एक्चुअल फोकस F2 और इस लेंस का फोकस F1 है। कहीं पे भी हो, अगर मैं बात करूं फोकस की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, अगर मैं बात करूं फोकस की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, क्या ये डिस्टेंस बन रही है क्या? इसको कहेंगे F, स्मॉल f। अरे इसको क्या कहेंगे? स्मॉल f। और बेटा स्मॉल f बराबर हो जाएगा तुम्हारे फोकल लेंथ के। किसके बराबर हो जाएगा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स का नेचर कन्वर्जिंग है। क्यों? बिकॉज इट कन्वर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका नेचर डाइवर्जिंग है बिकॉज इट डाइवर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो उसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस, इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? अब देखें, ये था लेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हमें करना क्या है? हमें हमारे ऑब्जेक्ट के लिए बनानी है इमेज। अरे हमें हमारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनानी है? इमेज। क्लियर? तो देखो वही चीजें होगी, मैं मेरे लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखता चलूंगा और देखता चलूंगा कि उसकी इमेज कहाँ कहाँ बन रही है। तो देखो सुनना, क्या क्या पोजीशंस। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, यहाँ से कुछ बुक्स में एनसीईआरटी तक में ये लिखा हुआ है, वो C1 को बोलता है बेटा 2F1। क्या बोलता है? 2F1। कैसे? सुनना, मैंने कहा था क्या ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है? अरे क्लियर? अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर को यहां से मेजर करूं और अगर मैं इसको एक स्पेयर मान के चलूं तो क्या ये रेडियस के बराबर आएगा? अरे अगर मैं इसको ऐसे स्पेयर मान के चलूं, मैं कह रहा हूं ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। क्लियर? ये देखो इस तरह से, क्या ये बीच वाला पोर्शन मेरा लेंस बन रहा है? ये ऑप्टिकल सेंटर, और मैं क्या कह रहा हूं, ये डिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है। क्या यहाँ पे C1 है और क्या यहाँ पे C2 है? अब ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो क्या ये जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली क्या ये रेडियस के बराबर है क्या? क्लियर? यानी कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से और C1 की डिस्टेंस की बात की जाए, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कितनी होगी? 2, R1 और R2। अरे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो R1 और R2। पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ इतना जिक्र नहीं होता है, फिर भी ध्यान रखें। अगर कोई पूछ ले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर टू फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ की जितनी दूरी है, मतलब प्रिंसिपल फोकस की जितनी दूरी है वो बन गई फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जितनी दूरी है वो क्या बन गया बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, तो सुनना यार, क्या ये अप्रोक्सीमेटली हाफ हो रही है क्या? ये R है और ये F है, तो ये मिडिल पॉइंट आ रहा है F कहीं पे,
अरे ये आर है, C1 मतलब ये पूरी डिस्टेंस क्या है, आर रेडियस, और ये क्या है, फोकल लेंथ। तो क्या ये फोकल लेंथ रेडियस की हाफ हो रही है? अरे ठीक है ना, आर इक्वल टू 2f। यानी अगर मैं इस फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, अगर मैं इस फोकल लेंथ को डबल कर दूं तो क्या ये इतना बन जाएगा, ये आधा है, देखो क्लियर। तो आर इक्वल टू 2f, इसलिए वो C1 को क्या कहता है, 2f1। यानी इस f1 को डबल करो, 2f1, और हर जगह यही लिखना है अपने को। क्या कहेंगे इसको, 2f1। तो बताओ इसको क्या कहेंगे, 2f2। इसी तरह इधर ये क्या बन जाएगा, 2f1, और इसी तरह ये क्या बन जाएगा, 2f2। अब इसका एक जे स्टार सुन ले, दिमाग में सोचना C1 है, पर कॉपी में क्या लिखना है, 2f। 2f1 बोलने में सोचने में थोड़ा समय लगता है, C1 फटाफट से याद आ जाता है। तो सोचेंगे C1, लेकिन कॉपी में क्या लिखेंगे, 2f1। क्लियर। लिखते समय ध्यान रखना, C1 भी लिखो, कोई गलत नहीं करेगा, पर इसमें 2f1 लिखा, एनसीईआरटी भी जैसे 2f1 लिखती है, बहुत से रेफरेंसेस 2f1 लिख, C1 भी कोई गलत नहीं करेगा, सही बात है। C1 C2, जब तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ाया तब तो C1 C2 बोल रहे थे, अब क्यों चेंज कर दिया? इच्छा हो जो लिखो, कोई गलत नहीं करेगा। क्या ये है ना C1 और C2, हाँ C1 C2 भी कोई गलत नहीं करेगा, पर किसी कोई किताब पढ़ रहा हो वहां के लड़ने लग, सर ये तो 2f1 है, इसको 2f1 भी लिखते हैं। क्यों, जो कंसेप्ट समझना है ना, f1 का डबल करो, क्या बनेगा, 2f1। जो इच्छा वो लिखो, मैं तो यही कहूंगा 2f1 लिखो, आदत में आ जाएगी। जैसे जैसे सवाल करेंगे तुम ऑटोमेटिकली C1 की जगह 2f1 लिखने लग जाओगे। क्लियर। अब इधर सुने बेटा, ओ दिया इधर, अब इधर देखें, मुझे बनानी है इमेज। क्या बनानी है, इमेज। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी, अरे बंद करना यार, मत करो। C1 और C2 मुझे बनानी है इमेज। क्या बनानी है, इमेज। वापिस जिनने नहीं पढ़ा सुन लेना, इमेज जहां जहां मेरी रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी, जहां दो, बस कितनी भी करे, मुझे कितनी करानी है, दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करेगी वहां जन्म होगा इमेज। किसका जन्म होगा, इमेज का। और अगर सर मीट नहीं करेगी तो करवाएंगे, अगर मीट नहीं करेगी तो करवाएंगे। देखना जैसे कैसे, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, क्या ये इंसिडेंट है, अरे ये इंसिडेंट है और ये भी क्या इंसिडेंट है। क्या रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे बनी, क्या ये कहीं मीट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मीट नहीं कर रही है, तो हम इनको मीट करवाएंगे। पैरेलल आ रही है तो कहां पे मीट होगी, ये फोकस पे, यहां बनेगी मेरी इमेज। अच्छा, क्या यहाँ एक्चुअल में मीट हो रही है, तो यहाँ बनेगी मेरी। समझ में आया। तो अब देखो, मुझे लेंस के थ्रू बनानी इमेज, इमेज के लिए सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट। क्लियर। इमेज कहाँ बनेगी, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट होगी वहां किसका जन्म होता है, इमेज का। और अगर सर नहीं मिल रही है तो हम पकड़ के मिलाएंगे, कैसे भी करके हमें क्या बनानी है, इमेज। दूसरा पॉइंट, मैं ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन लूंगा, मैं ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन लूंगा, किसके सामने, लेंस के सामने। देखना जैसे यहाँ की अगर मैं बात करूं, क्या क्या पोजीशन हो सकती है, इंफिनिटी, लेंस से बहुत दूरी पे है, ठीक है ना, इंफिनिटी। अच्छा सुनो, सबने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक माचिस की तीली लेते थे और उसको ऐसे यूं करके रखते थे और वो आग पकड़ लेती। कौन सा लेंस था वो, कौन है? लाइट रेस कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। अरे ऐसे माचिस की तीली रख के लेंस लेके खड़े रहते धूप में, और वो वहां फोकस होके क्या करती थी, तो सुने करते थे ना, हो क्या रहा था, सुनना। लाइट रेस कहां से आ रही थी, सन कहां पे बेटा, इंफिनिटी पे। लाइट रेस कहां से आ रही थी, इंफिनिटी। क्या इंफिनिटी से आ रही तो पैरेलल है, पैरेलल है तो वो सारी कहां जा रही है, फोकस पे। लाइट रेस सारी, तुमने उस माचिस की तीली को कहां रख रखा, मैच स्टिक को, फोकस पे। यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता तो वो आग पकड़ ली। समझ में आ रहा ना। तो देखो मेरी ऑब्जेक्ट की क्या क्या पोजीशन हो सकती है। सबसे पहले तो इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बेटा, इंफिनिटी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, किसी के लिए इंफिनिटी कितना भी हो सकता है। तुम्हारी नजर बस इससे आगे नहीं देख पा रही है, वो क्या है, इंफिनिटी। वो क्या है, इंफिनिटी। क्लियर। पहली पोजीशन हो सकती है इंफिनिटी पे। दूसरी पोजीशन देखना बेटा, क्या मैं C1 से थोड़ा सा पहले रख दूं ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड C1, तो लिखेंगे क्या, बियॉन्ड 2f1। क्लियर। अब मैं खुद C1 पे रख दूं, इसके बाद बिटवीन C1 एंड F1 रख दूं, फिर F1 और O के बीच में रख दूं। हाँ, F1 पे रख दूं और इसके बाद F1 और O के बीच में रख दूं। तो क्या ऐसे 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 इस तरह से मैं मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड कर सकता हूँ। इंफिनिटी, बियॉन्ड C1, एट C1, बिटवीन C1 एंड F1, एट F1, बिटवीन O एंड F। समझ में आया। ऐसे ऐसे मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड होगी, और जहां जहां मेरी रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वहां मैं क्या बनूंगा, इमेज। अगर नहीं मिल रही है तो मैं उसको पकड़ के मिलाऊंगा। अब एक और चीज, मुझे पहले से पता होना चाहिए, वापिस सुने, मुझे पहले से पता होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे, तो इमेज यहाँ बनी।
ये रे डायग्राम बनाने का उल्टा जुगाड़ है जिस सर, है ना। पहले से पता रखो कि इमेज कहाँ बन रही है, कौन सी पोजीशन के लिए, पहले इमेज बनाओ फिर लाइनें खींचो। समझ में आया? क्लियर? तो देखो इमेज फॉर्मेशन में सिखाऊंगा। कुल मिला के हमारे यहाँ से कंसेप्ट ये था कि हर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या बनानी है, इमेज, और इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रे, ज्यादा भी हो सकती है पर एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां क्रॉस करती है वहां क्या बनती है, इमेज। क्या बनती है, इमेज। कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक चीज सुने, देखें, कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है ना। कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कि लाइट रे ऐसे आएगी तो ऐसे ही जाएगी, इस तरह से कि यहाँ से पास होगी तो ऐसे बच जाएगी, या ऐसे जाएगी तो यहाँ से पास होगी। कुछ रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, लेंस के लिए। किसके लिए, लेंस के लिए। तो बढ़ रहे हैं हम हेडिंग की तरफ, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। क्लियर? कंसेप्ट क्या है, इमेज बनानी है, 2 रिफ्लेक्टिंग रेस चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग रेस चाहिए तो पहले नियम समझो कि ये किरण कहाँ से आ रही है ना, लाइट रे कहाँ से आ रही है और किस तरह से जाएगी। तो रूल्स फॉर, हाँ, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। ठीक है, ध्यान से समझना, केवल 3 नियम पढ़ेंगे इसमें अपन। क्लियर? दोनों लेंस के लिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कौन सा लेंस बनाया बेटा, कॉन्वेक्स। क्या बनाया, ऑप्टिकल सेंटर। क्या प्रिंसिपल एक्सिस है ये, क्लियर? इसको क्या मैं F2 बोल दूं तो इधर क्या F1 होगा। ठीक है, अब सुनने ध्यान से, इधर ये कौन सा लेंस बनाया, कॉन्केव। क्या ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ क्या बोल दूं मैं, C1 F2 और, चलिए ध्यान से देखें। जब हमने फोकस की डेफिनेशन पढ़ी थी और वहां जो मैंने स्टेटमेंट दिया था वही यहाँ पे पहला रूल बन जाता है। सच, पहले हमने बोला था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे से पास होती है, उस पॉइंट का क्या नाम था, फोकस। और अब हम ये बोलेंगे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होगी। पहले हमने इसी लाइन को यूज करते हुए हमने कहा एक पॉइंट से पास होगी और इस पॉइंट का नाम है फोकस। अब जब हमें पता लग गया कि फोकस क्या है तो हम सीधा क्या बोलेंगे कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द